राजस्थान के कई जिलों में खाद की किल्लत है और खाद के लिए परेशान हो रहे किसान, जिनकी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। खाद की दुकानों पर किसान लंबी कतारों में सुबह से लग जाते हैं और कई घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। खाद पर सरकार और प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं। खाद की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है। किसानों को खाद आपूर्ति में कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा है कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी दावा किया है कि खाद पर्याप्त है, लेकिन किसानों की समस्या जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। किसान खाद की कालाबाजारी से परेशान हैं। उन्हें लंबे लाइनों में इंतजार करना पड़ता है, घंटों बाहर खड़े रहना पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त लहजे में कहा है कि कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं होगी। दूसरी ओर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का यह कहना है, ये दावा कर रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं और इनकी परेशानी का अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि जो भी कालाबाजारी कर रहा है खाद को लेकर, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किसानों की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, जिससे उनकी परेशानियां आए दिन बढ़ती जा रही हैं। और झालावाड़ जिले में यूरिया खाद की किल्लत लगातार गहराती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से लेकर देर शाम तक लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद के लिए किसान पैसे खर्च कर शहर पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। कई किसान 3-3 दिनों से वितरण केंद्रों का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं है। इसके बावजूद खाद की चाह में किसानों की कतारें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि जिले में खाद की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। आधिकारिक वितरण ठप होने से बाजार में मनमाने दाम पर खाद बेची जा रही है, जिससे कि किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर है। प्रशासन ने एक आधार कार्ड पर एक दिन में मात्र 2 कट्टे खाद देने की समय सीमा को तय किया है। तो खाद की खुलेआम जो कालाबाजारी है, इससे किसानों की परेशानी किस कदर बढ़ी हुई है, ये जानने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सलमान हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से हैं, रियाज हमारे साथ झालावाड़ से हैं, देवेंद्र हमारे साथ दौसा से जुड़े। देवेंद्र, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। अगर दौसा की बात करें तो यहाँ पर किसानों की जो परेशानी है खाद को लेकर, क्या उसकी समस्या के लिए कोई समाधान शुरू किया गया है? देखो शिवानी, मैं आपको बता दूं कि भजन लाल सरकार के कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनका गृह जिला है दौसा। और दौसा की अगर हम बात करें तो उस समय हम क्रय विक्रय समिति के सामने खड़े हुए हैं। और सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक जो लॉक है वो नहीं खुला है। यहाँ पे जो किसान है वो आकर यहाँ से लौटकर वापस जा रहे हैं। कहना है कि लगातार जो यहाँ पर जो लापरवाही है वो क्रय विक्रय की तरफ से लगातार जो विभाग है इसकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जिससे किसान कहीं ना कहीं नाराज होकर वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। साथ के अंदर कुछ किसान भी है जो आए हैं लेने, उनसे पूछना चाहेंगे क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, क्या क्या लेना आए थे? अब हाथ लेने के लिए। क्या लॉक खुला हुआ है? नहीं, लॉक लग रहा है। अभी 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पर हाथ लेने के लिए आए, आधे घंटे से बैठे, अभी तक लॉक लग रहा है। बिल्कुल, आप कहाँ से आए? हाथ लेने के लिए आए। कहाँ से आए? थोड़ा से मतलब किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है खाद लेने का। कालाबाजारी चल रही है। हाँ, दुकानों वाले मतलब जो 300 का रेट है उसको 350-400 तक बेच रहे हैं। बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है। बिल्कुल शिवानी, कहना है कि लगातार जो कालाबाजारी वो खाद के अंदर की जा रही है। जहाँ 300 की रेट है वहाँ 350 रुपए के अंदर यहाँ पर जो किसान है उनको खाद उपलब्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कृषि मंत्री का जो गृह जिला उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। खाद के अंदर ये समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। एक बार रियाज के पास चलते हैं। रियाज, झालावाड़ में भी किसानों की जो समस्या है वो जस की तस बनी है, किसान बेहद परेशान है। क्या कोई आश्वासन दिया गया है सरकार की ओर से कि जो कालाबाजारी खादों की हो रही है, जो किल्लत है, उससे पूरा किया जाएगा? देखिए, हमने जैसे पहले भी दिखाया था, लगातार यहाँ के किसान खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर खाद नहीं आया है और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसानों ने यहाँ पर जो लाइनें लगती थी यहाँ आना भी छोड़ दिया है, क्योंकि ना तो अधिकारी कोई ठोस जवाब दे रहे हैं, ना ही जो खाद के वितरण केंद्र हैं वहां से उनको कोई ठोस जवाब मिल रहा है। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले किसान इतने निराश हो चुके हैं कि उन्होंने अब यहाँ आने के बदले जो अन्य माध्यम है उनको तलाशना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि झालावाड़ जिले में इस वक्त यूरिया की कालाबाजारी चरम पर है।
अधिकारी और कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो वो लगातार कहते हैं कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। प्रशासन के द्वारा लगातार प्रेस नोट जारी किए जा रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर यूरिया वितरण की व्यवस्था ठप हो चुकी है। और पूरे मामले में यही बात निकलकर सामने आती है कि इसके पीछे की मुख्य वजह कालाबाजारी है। जी। प्राइवेट सेक्टर में यूरिया उच्च दामों में बेचा जा रहा है और जितने भी वितरण केंद्र है वहां पर यूरिया की कोई उपलब्धता फिलहाल नहीं है। जी ठीक है, एक बार सलमान के पास चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में किसानों की जो परेशानी है वो किस कदर बढ़ी है, जरा बताइए सलमान। शिवानी, बता दूं, चित्तौड़गढ़ जिले के जो यूरिया खाद के हालात है वो बहुत भयंकर कहा जा सकता है, क्योंकि 55,000 मैट्रिक टन की जिले को आवश्यकता है और अभी 2 दिन पहले ही जो बताया जा रहा है कि 33,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद की सप्लाई की गई है। हमारे साथ में आते हैं किसान हैं जिनका कहना है कि अभी तक उन्हें जो है खाद नहीं मिला है, यानी फसल खेतों में बो चुके हैं और अभी तक भी उन्हें खाद नहीं मिला, जिससे किसान कहीं परेशान है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे यूरिया खाद को लेकर कि यहाँ के क्या नाम है आपका? अब ये बताइए, खाद को लेके अभी आपके गांव में जैसे या समिति भी है तो क्या है अभी पूरा बताइए, खाद मिल रहा नहीं मिल रहा यूरिया आपको? समिति में खाद अभी नहीं आया है, 1 महीने पहले आया था। एक आधार कार्ड पे 2 कट्टे दिए थे, वो भी लगभग देख लो आप 25-25 किलोमीटर के लोग आके लेके। उसके बाद खाद नहीं है। इस साल पानी की सप्लाई की वजह से गेहूं का रकबा भी ज्यादा है और खाद की बहुत कमी है। खाद जैसे ब्लैक में कितना मिल रहा है? 520 रुपये, 550 तक ब्लैक वाले दे रहे हैं। इस पे सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही। खाद लगातार जो है खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, जब सरकार खाद पहुंचा रही है, क्या कहना चाहिए? ये है कि जो ब्लैक वाले हैं वो रात रात में, मतलब जो डीलर है वो रात रात को भर भर के दे रहे हैं और दिन को बेचारे किसान लाइन में लग के खड़े हैं। उनको कोई सुनने वाले ही नहीं है, न तो कोई नेता आ रहा है न कोई आदमी आके कोई सुन रहा है वहाँ। और जो हिल लगा रहे हैं वो 2 दिन बाद वापस सप्लाई कर रहा है। आज दिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाद को लेके जिस तरह का अभी क्योंकि समय फिक्स समय चल रहा है, किसानों को यदि खाद नहीं मिलेगा तो क्या समस्या हो सकती है इसमें? ये हमारे फसलों की पहली पुलाई है, इसमें अगर पहली पुलाई में खाद नहीं मिलेगा तो फसल का ग्रोथ नहीं होगा और नया ही माल की पैदावार में कमी आएगी। और कालाबाजारी में जो सुनने में आ रहा था वो खाद कहाँ था उनके पास? अगर हमारी समिति में आ रहा था ये या तो समिति वाले ही कालाबाजारी करते हैं। 15-20 किलोमीटर के एरिया में सुनते हैं तो वहाँ गाड़ी आई, वहाँ गाड़ी आई, काश्तकार दौड़ के जाते हैं और कहते खत्म हो, कहीं नहीं मिलता है। और ये ब्लैक वाले 550-600 अपने मन मर्जी करते हैं, इसको कोई रोक वो प्रतिबंध लगे और हमारे को खाद की सुविधा। आपकी कितना बीघा जमीन है और कितने बार अभी कट्टे लेकर आए आप लोग? 10 बीघा की जमीन है। कितने यूरिया कितने कट्टे मिले अभी तक आपको? एक भी नहीं मिला आपको, एक भी कटो नहीं मिले साहब। लाइन में आए, नंबर भी नहीं आया, खाद खत्म रह गई। 1 महीना भर पहले आई एक गाड़ी, उसके बाद में कोई गाड़ी खाद भी नहीं आया। अब यहाँ चित्तो अपने जो आपके गांव है इसमें भी समिति है। बिल्कुल यूरिया देखा गया यहाँ पर भी जो किसानों की समस्या है वो जस की तस बनी है और इसकी शिकायत वो कई बार कर चुके हैं, अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इंतजार इसी बात का कि कब इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।